हरे कृष्णा दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। अध्याय 15 का श्लोक 11 से आगे बढ़ेंगे। इसके पहले वाले भाग में हमने श्लोक 1 से लेके 10 तक पूर्ण किया था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ये संसार पीपल का एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें मुझसे निकली हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है वह सब कुछ देख सकता है, अर्थात वो ये समझ सकता है कि ये संसार एक पीपल का एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें मुझ परमेश्वर से निकली हैं। वो ये देख सकता है कि मनुष्य इस संसार में रहकर प्रकृति के तीनों गुणों में कैसे फंसा हुआ है। जिस व्यक्ति के पास आत्म साक्षात्कार की सिद्धि है वो सब कुछ समझ सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति कितने भी प्रयत्न कर ले वो कुछ नहीं देख पाएगा। वो व्यक्ति इस माया के संसार में फंसा ही रहेगा और जन्म और मृत्यु के चक्र में अपना पूरा जीवन निकालता ही रहेगा। हे अर्जुन, सूर्य का तेज जो सारे संसार को प्रकाश प्रदान करता है, जो सूर्य इस संसार में अंधेरा दूर करता है, उस सूर्य का तेज भी मुझसे ही निकलता है, अर्थात उस सूर्य को तेज मैंने ही प्रदान किया है। अर्जुन, चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी ही शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, अर्थात ये सौर मंडल में जितनी भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सब मेरी ही शक्ति से अपनी जगह पर स्थित हैं। हे अर्जुन, मैं ही चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि के समान हूँ, अर्थात जो व्यक्ति भोजन करते हैं उनका भोजन उनके शरीर में जाता है और फिर मैं ही उनके भोजन को पचाने वाला हूँ। अगर मैं उनके भोजन को नहीं पचाऊंगा तो उनको फिर से भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो इस शरीर को शक्ति कैसे मिलेगी, और जब इस शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तुम इस प्रकार समझो अर्जुन, मनुष्य जो भी खाता है उसको जो पचाने की जो शक्ति है वो मैं हूँ। मेरे ही द्वारा खाया हुआ भोजन व्यक्ति अपने पेट के अंदर पचा सकता है। उस पाचन अग्नि की शक्ति मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मैं हर एक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित रहता हूँ। मैं ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति हूँ, अर्थात व्यक्ति के अंदर जो भी ज्ञान है वो मैं हूँ। व्यक्ति के अंदर स्मृति की जो शक्ति है वो मैं हूँ। यदि व्यक्ति के अंदर भूलने की कोई शक्ति है तो वो भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। अर्जुन, ये सारे वेद मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं और वेदों के द्वारा मुझे ही लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। हे अर्जुन, जीव दो प्रकार के होते हैं, पहला अविनाशी और दूसरा नाशवान। अविनाशी जीव आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और नाशवान जीव इस भौतिक जगत में रहते हैं, अर्थात इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं
ये सभी नाशवान हैं। इन सभी का अंत एक दिन अवश्य होगा, लेकिन जो जीव आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उनका नाश नहीं हो सकता। अर्जुन, इन दोनों जीवों के अलावा एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है। वही भगवान है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन पोषण कर रहा है। हे अर्जुन, क्योंकि मैं इन दोनों प्रकार के जीवों से अलग हूँ, अर्थात ना तो मैं अविनाशी हूँ और ना ही नाशवान हूँ, इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अर्थात इसीलिए मैं सबसे महान हूँ। इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। इसीलिए मुझे ये संसार परम पुरुष के रूप में जानता है, क्योंकि मैं ना तो अविनाशी हूँ और ना ही नाशवान हूँ। हे अर्जुन, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, अर्थात जो व्यक्ति मेरे प्रति कुछ शंका नहीं रखता और मेरी अनन्य भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति सब कुछ जानने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लगा होता है। हे अर्जुन, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त ज्ञान है जो मैंने तुमको अभी दिया है। जो कोई भी इसे समझ लेता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो इस रहस्य को समझ गया, वो व्यक्ति अंत समय में मुझ भगवत धाम को ही प्राप्त होगा। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम भी इस रहस्य को जानने का प्रयत्न करो। ये संपूर्ण संसार मेरे ही द्वारा बनाया गया है, जिसमें दो प्रकार के जीव हैं, और ये संपूर्ण संसार मेरे ही द्वारा चलता है। जो व्यक्ति निसंदेह भाव से मेरी पूजा करता है, मेरी आराधना करता है, मेरी भक्ति करता है, मुझ में विश्वास रखता है, ऐसा व्यक्ति ही ज्ञानी है। इसके अतिरिक्त इस संसार में जो भी है वो सब अज्ञान है। अर्थात इसके अतिरिक्त इस संसार में जो भी है वो सब भौतिक माया है, जो समय के साथ खत्म हो जाएगी। हे अर्जुन, मैंने जो तुमको दिया यही परम और सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान को तुम ग्रहण करो और मेरी शरण में इस प्रकार आओ जिस तरह कीचड़ से सना हुआ छोटा सा बालक अपनी माता की गोद में आकर बैठ जाता है और माता उसको खूब प्यार से नहलाती है, धुलाती है, नए नए कपड़े पहनाकर फिर से उसे एक सुंदर और आकर्षित बालक बना देती है। हे अर्जुन, तुम भी मेरे पास इसी भाव से आओ। इस प्रकार मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर कर दूंगा, तुमको पाप मुक्त कर दूंगा और तुमको शाश्वत शांति प्रदान करूंगा। यही जीवन का सत्य है। इसके अतिरिक्त जो भी है इस संसार में वो सब अज्ञान है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम अज्ञान के पीछे मत भागो, ज्ञान को ग्रहण करो। और ज्ञान वो जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। जो मैंने तुमको दिया है यही सच्चा ज्ञान है। इसी ज्ञान के सहारे तुम मुझ भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 15 में अपने भगवत स्वरूप के विषय में बताया। इस प्रकार हमने अध्याय 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण किया। दोस्तों, इसके बाद हम अध्याय 16 शुरू करेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी स्वभाव के विषय में विस्तार से बताया है। दोस्तों, भगवत गीता सुनिए और सुनाइए। यही वो ज्ञान है जो मानव जीवन को सही राह दिखाएगा, जीवन जीने का सही तरीका बताएगा। भगवत गीता सुनिए
और सुनाइए और हमारे साथ बने रहिए। अगले अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण।